कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने इंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लीगल एक्सपो चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ चला जा रही है। साथ ही हम लोग 6 मंथ का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो करा रहे हैं, जिसमें जनवरी का जो करंट अफेयर्स है वो कल अपलोड कर दिया गया है यूट्यूब चैनल पर। और आज हम फरवरी के कुछ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग पहला अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फरवरी 2024 का करंट अफेयर्स। और एक बात और, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो एटलीस्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स आप देख करके जाइए, ठीक है। जो ज़्यादा चर्चे में रहा हो विषय वो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया। तो दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया अजय मनिका राव खानविलकर जी को, ठीक है। और आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि फर्स्ट लोकपाल जो थे वो कौन नियुक्त हुए थे इंडिया में। और ये भी लिखिएगा कि जो लोकपाल का कॉन्सेप्ट है ये पहला कौन सा देश है जिसने अडॉप्ट करा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर्स है वो कह रहा है कि निम्नलिखित कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसके तहत कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल करते हुए नतीजों को पलट दिया। तो क्वेश्चन यहाँ से दो निकलते हैं कि किस कोर्ट ने जो है वो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनाया। और ये भी पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की विशेष शक्ति किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद में जो है वो गिवन दी गई है कि चुनाव से रिलेटेड अगर कोई भी धांधली होती है तो वो अपना विशेष शक्ति अपना सकता है। तो ये है आर्टिकल 142 यानी अनुच्छेद 142 142। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर्स है वो क्या कह रहा है, एक मिनट। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री द्वारा भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज, ठीक है ना, केबल ब्रिज जो ब्रिज होता है का उद्घाटन किया गया। इस लंबे केबल सेतु का नाम बताओ। तो वो है सुदर्शन सेतु। अब सुदर्शन सेतु जो है वो कहाँ पे स्थित है वो आप मुझे बताओगे उस स्टेट का नाम। इससे आपका दो करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो कह रहा है कि सिंधु जल संधि के अंतर्गत आने वाले किस नदी पर शाहपुर कंडी बनाया गया। तो शाहपुर कंडी कहाँ बनाया गया, तो रावी नदी पर बनाया गया। नेक्स्ट 2025 में गगनयान मिशन के द्वारा कितने एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो 2025 जो गगनयान मिशन है, ठीक है, उसके द्वारा उसमें कितने एस्ट्रोनॉट भेजे जाएंगे गगनयान में। तो 4 एस्ट्रोनॉट, ठीक है ना। अभी तो नाम भी बता दिया गया है, आप उन चारों एस्ट्रोनॉट के नाम बताओगे कमेंट सेक्शन में कि किनको किनको हमारे प्रधानमंत्री ने चुना है एज अ एस्ट्रोनॉट जो गगनयान में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जोशी का निधन हो गया। तो जोशी जो थे वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। अब यहाँ पे देखो 7वें नंबर का जो करंट अफेयर्स है वो क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में लारा सुपर पावर थर्मल पावर स्टेशन का शुभारंभ किया गया। तो ये किया गया छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र भूषण 2023 से सम्मानित किया गया। तो अशोक सराफ जी को। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है, झारखंड के नए मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया। तो ये चंपाई सोरेन को, ठीक है। नेक्स्ट हाल ही में मुर्दीनिकम गांव तेलंगाना में किस नदी के तट पर प्राचीन बादामी चालुक्य मंदिरों की खोज की गई। तो कृष्णा नदी पर प्राचीन बादामी चालुक्य मंदिर को खोज की गई तेलंगाना में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है 11वें नंबर का करंट अफेयर्स, ये क्या कह रहा है कि फरवरी 2024 को किस राज्य में अब्तुल पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया। केरला। एक लिस्ट आप तैयार कीजिए कर लीजिएगा कि जो भी स्टेट का जिन जिन स्टेट्स का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है उनको आप एक लिस्ट में के फॉर्म में तैयार कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। उससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो रिसेंट में अभी हुआ हो, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्टोरल बॉन्ड योजना कब शुरू की गई, ठीक है। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पे बहुत सारा इशू हुआ था। इलेक्टोरल बॉन्ड जो था वो अब बंद कर दिया गया है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया है,
ठीक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये 2018 में शुरू की गई थी, ठीक है। और एसबीआई बैंक से ये बॉन्ड जो है वो लिया जा सकता था, और पॉलिटिशियन जो थे या पॉलिटिकल जो पार्टी थी उनके नाम पे ये लिया जा सकता था, या फिर उन्हें चंदा के रूप में दिया जा सकता था। नेक्स्ट जो हमारा है करंट अफेयर्स, वो कह रहा है हाल ही में किस राज्य के कराई बेट्टी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया? तो तमिलनाडु में कराई बेट्टी पक्षी अभ्यारण्य है जो, उसको रामसर साइट घोषित किया गया। अब आप बताएंगे कि हमारे इंडिया में कितनी रामसर साइट हैं जिसको घोषित किया गया है रामसर साइट, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है, कह रहा है कि फरवरी 2024 को 533 अमृत भारत स्टेशन का शिलान्यास किया गया, मतलब उद्घाटन किया गया। अमृत भारत स्टेशन योजना कब शुरू हुई? तो 2023 में। यहाँ 533 भी करके पूछ सकता है और ईयर भी आपसे पूछ सकता है, तो दोनों चीज़ आप तैयार रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर्स है, वो कह रहा है कि पद्मश्री और गजल गायक पंकज उदास का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष में पद्मश्री जो है वो प्रदान किया गया था? तो वो 2006। पद्म भूषण होता है, पद्म विभूषण होता है और पद्मश्री होता है, ठीक है। ये तीन होता है। उसके बाद भारत रत्न जो सबसे सर्वोच्च है नागरिक अवार्ड, वो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री द्वारा सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो वो रैंकपो पे रखी गई। सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? तो रैंकपो में, ठीक है। और आपसे क्रम भी पूछ लेता है, प्रथम विभूषण, प्रथम भूषण, ठीक है, पद्मश्री का। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर असेंडिंग ऑर्डर में चले तो पद्मश्री है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद है पद्म भूषण, उसके बाद है पद्म विभूषण, ठीक है। तो ये चीज़ आप असेंडिंग ऑर्डर भी याद रख लेंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड जो 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता? तो ट्वेल्थ फेल के डायरेक्टर कौन है, उनका आप नाम लिखिएगा, और इनको ही 2024 का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। नेक्स्ट क्या है, अंतरिम बजट जो 2024-25 के अनुसार है, वित्त वर्ष 2024-25 का वर्ष राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 5.1% का ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता था? तो वो अर्जुना सबलाचा ने जो है वो जीता था क्या, महिला एकल का खिताब, किसमें? तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन। अब नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय किस राज्य में खोला गया? तो वो खोला गया असम में। यहाँ पूरे नेचुरल तरीके से आपका जो है इलाज किया जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य के फुटबॉलर एंट्रियोस ब्रह्मस का निधन हो गया? तो ये जर्मनी के थे, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए भ्रष्टाचार है, ये गलत लिखा है, करप्शन धारण सूचकांक में 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो करप्शन में जो हमारा रैंक है वो है 93, यानी 93वें नंबर पे है। हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा ये जो है करप्शन इंडेक्स निकाला जाता है। नेक्स्ट, भारत की पहली स्नो लेपर्ड जानते ही आप क्या होता है। रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक स्नो लेपर्ड है? तो वो लद्दाख में। लद्दाख आप जानते हैं कि यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट, 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो वो रहा महाराष्ट्र। नेक्स्ट, अब कुछ इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं। तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं। नेक्स्ट, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अनिल कुमार लोहंती जी को किया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा सतनाम संधू को राज्यसभा के लिए नामित किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा सदस्य नामित किए जाते हैं? तो जो नॉमिनेशन है राष्ट्रपति द्वारा वो आर्टिकल या अनुच्छेद 80 के तहत होता है। और कितने सदस्य होते हैं? 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा।
नेक्स्ट जो है, देश की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स की शुरुआत किस राज्य ने की? सड़क सुरक्षा फोर्स की शुरुआत जो है वो पंजाब ने की। पंजाब के सीएम कौन है, उनका नाम लिखिएगा। 28 नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन सॉरी करंट अफेयर्स है, कह रहा है कि ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो वो है रोहन बोपन्ना। ठीक है। नेक्स्ट, 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। नेक्स्ट, साहित्यकार उषा किरण खान का निधन हो गया। यह किस भाषा की साहित्यकार थी? तो हिंदी एंड मैथिली भाषा की ये साहित्यकार थी, उषा किरण खान जी। अब 31 जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का उपविजेता कौन सा देश है? उपविजेता पूछ रहा है, तो इंडिया जो है उपविजेता है, और विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीता था और रनर अप इंडिया था। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर स्टप किस देश के राष्ट्रपति बने? तो ये फिनलैंड के बने। नेक्स्ट है, किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो ये उड़ीसा का है। नेक्स्ट, पद्म श्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा का निधन हो गया। यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये मेडिकल के क्षेत्र से संबंधित थे। नेक्स्ट, घर घर राशन योजना किस राज्य द्वारा, राज्य सरकार द्वारा करी गई? पंजाब। पंजाब के द्वारा घर घर राशन योजना जो है वो स्टार्ट करी गई। नेक्स्ट, विश्व मैराथन रिकॉर्ड धारक केल्विन केप्टन का निधन हो गया। उनका संबंध किससे था? तो वो केन्या के रहने वाले थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो गुलजार को। ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्टार्टिंग कब से हुआ, या पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट है 38 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी करंट अफेयर्स। आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे कैटरिंग जो सर्विसेज होती है का नया चेयरमैन और एमडी किसे नियुक्त किया गया? आईआरसीटीसी का चेयरमैन संजय कुमार जैन जी को। नेक्स्ट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किए गए डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो वो है 41। नेक्स्ट एंड लास्ट जो करंट अफेयर्स है फरवरी का, वो क्या है देख लेते हैं। राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो वो किया जाता है झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में। और शुरुआत इसकी कहाँ पे हुई? 2008 से। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम, बीएलएलबी, एलएलबी या फिर किसी भी कोर्स का आप देने जा रहे हैं एंट्रेंस जिसमें करंट अफेयर्स आता है, तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। और लीगल एक्सपो चैनल पर खास करके बीएलएलबी और एलएलबी कोर्सेज के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक प्लेलिस्ट बनाई गई है और सीरीज अभी भी चल रहा है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देने जा रहे हो इन कोर्सेज के लिए, तो वो प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट कीजिएगा लीगल एक्सपो चैनल पर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।